इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता सचिन जैन सिविल लाइन दिल्ली, मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। सभी स्वाध्याय प्रेमियों को सादर जय जिनेन्द्र, शुद्धात्म वंदन, चिदानंद वंदन। समय सार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय करने के उद्देश्य को लेकर के समय सार ग्रंथादि राज के ऊपर विशेष कक्षा आज से प्रारंभ होने जा रही है। समय सार ग्रंथादि राज की महिमा अभूतपूर्व है। समय सार परम शुद्ध तत्व का प्रतिपादक होने से द्वादशांग और चतुर्दश पूर्वों का सार है। आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा है, समय सारम द्वादशांग चतुर्दश पूर्वाणाम सारम परम तत्वम। वह जीव अज्ञानी है, मूढ़ है, जो समय सार को नहीं जानता। सो अन्नानी मूलो जो ना यान दे समय सारम। ये आचार्य देवसेन ने भाव संग्रह में स्पष्ट उल्लेख किया है। समय सार जगत का अद्वितीय चक्षु है। समय सार से बढ़कर के महान इस जगत में कुछ भी नहीं है। ऐसा समय सार ग्रंथ के प्रथम टीकाकार आचार्य अमचंद देव ने लिखा है, इदमेकम जगत चक्षु रक्षयम न खलु समय साराद उत्तरम किंचित अस्ति। इस समय सार कलश में 244 और 45 कलश में स्पष्ट कहा है। आचार्य संत सागर, जिन्हें चार चक्रवर्ती के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अपनी निजी डायरी में लिखा है, समय सार पढ़ ले जो कोई ताही तनाव कभी नहीं हुई। समय सार को जानने वाला तनावों से मुक्त हो जाता है और सहज सहजता का अनुभव करता हुआ अपने मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। समय सार अशरीरी बनने का सरल शास्त्र है। सिद्ध भगवान बनने का कोई उपाय बताने वाला ग्रंथ है, उसे समय सार कहा गया है। वह आगमों का भी आगम है। लाखों शास्त्रों का सार इसमें भरा हुआ है। हमारे भाषा वचन का कार समय सार कलश टीका सबसे पहले हिंदी में लिखने वाले पांडे राजमल जी समय सार के मर्मज्ञ थे। उन्होंने समय सार कलश टीका लिखी और पांडे राजमल जी के बारे में कहा गया, पांडे राजमल जिन धर्मी समय सार नाटक के मर्मी। समय सार ग्रंथ के ऊपर बहुत कार्य हुआ है। महिमा तो समय सार की बहुत अभूतपूर्व है। समय सार को जो भावपूर्वक आदरपूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं, वे उत्तम सुख की प्राप्ति करते हैं, ऐसा स्वयं आचार्य कुंद देव ने लिखा है। समय सार ग्रंथ पर अनेक आचार्यों ने टीकाएँ लिखी हैं। इसके पहले हमारे आचार्य कुंद स्वामी हुए। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथादि राज की रचना की। हमारे आचार्य कुंद स्वामी 84 पहाड़ ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी और 84 पहाड़ ग्रंथों में कुछ ही ग्रंथ उनके वर्तमान काल में उपलब्ध हैं। समय सार उनका सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ है। विश्व के सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में समय सार को सिरमौर माना गया है। समय सार में जो शुद्धात्मा का, अध्यात्म का चरम उत्कर्ष बताया है, ऐसा महान स्वरूप समय सार ग्रंथादि राज के अलावा और किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता है। समय सार ग्रंथ के सभी लोग मुरीद हुए हैं। 1000 वर्ष तक समय सार के ऊपर कोई भी विस्तार से टीका नहीं लिखी गई और 10वीं शताब्दी में हुए आचार्य अमरचंद स्वामी देव ने सबसे पहले
समय सार के ऊपर आत्मख्याति नाम की विशाल टीका लिखी। सच में समय सार के ग्रंथादि राज के मर्म को खोलने का जो महान कार्य है वो आचार्य अमरचंद देव के माध्यम से हुआ है। आचार्य कुंद को प्रमुखता दिलाने वाले, उनका यशोगान करने वाले महान आचार्य अमरचंद देव ही हैं और 1000 वर्ष तक समय सार के ऊपर कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ था। 10वीं शताब्दी में सबसे पहले समय सार पर लिखने का जो बीड़ा है वो आचार्य अमरचंद देव के द्वारा कहते हैं उठाया गया और आत्मख्याति नाम की बहुत गंभीर टीका लिखी, जिसको पढ़ना भी सरल नहीं है। और इतनी विशाल टीका लिख करके समय सार के मर्म को उन्होंने सारे जगत को खोल करके बताया। उसके बाद 200 वर्ष के बाद अर्थात 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के मध्य में आचार्य जयसेनाचार्य हुए, उन्होंने समय सार ग्रंथादि राज के ऊपर तात्पर्यवृत्ति नाम की सरल टीका लिखी। इसके बाद समय सार ग्रंथ के ऊपर पांडे राजमल जी ने समय सार कलश टीका लिखी, जो आत्मख्याति के अंतर्गत जो कलश उसमें गर्भित हुए थे उन कलश का ही उन्होंने कहते हैं विशेष टीकार्थ किया। उसके बाद विद्वान परंपरा में कई बनारदास जी हुए जो 16वीं शताब्दी के आसपास हुए, उन्होंने नाटक समय सार जैसा अद्भुत ग्रंथ लिख करके समय सार को जन जन तक पहुँचाने का महान कार्य किया। समय सार एक अलौकिक ग्रंथ है, बेजोड़ ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़े बिना कोई भी अपने आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। स्वानुभूति का महामंत्र नमा समय साराय, समय सार ही स्वानुभूति की प्राप्ति का महामंत्र है। इसलिए सभी विद्वानों ने समय सार पर कुछ न कुछ कार्य अवश्य किया है। तो नाटक समय सार एक अभूतपूर्व रचना है महाकवि बनारदास जी की, जो तुलसीदास जी के समकालीन हुए। उन्होंने समय सार के मर्म को भाषा वचनका के माध्यम से स्पष्ट करने का विधान बताया। उसके बाद समय सार जो गाथाएं हैं, आत्मीय टीका है, उसको भावार्थ लिख करके समय सार वचन का लिख करके पंडित जयचंद छाबड़ा जी ने समय सार आत्मख्याति का सार ग्रहण करते हुए बहुत विशिष्ट भावार्थ लिखा है, जिसमें समय सार का मर्म उद्घाटित किया गया है। समय सार का प्रचार प्रसार करने वाले सबसे पहले बाल ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हुए, जिन्होंने जयसेन आचार्य की टीका का बहुत सुंदर हिंदी में अनुवाद किया और भावार्थ भी लिखा। उसके बाद शुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी हुए, उन्होंने समय सार के मर्म को ग्रहण किया। समय सार का प्रचार प्रसार करने का महान कार्य उनके द्वारा किया गया और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें आत्मख्याति की टीका कंठस्थ याद थी और जहाँ जहाँ जाते थे समय सार के स्वाध्याय की प्रेरणा उनके द्वारा विशेष रूप से दी जाती थी। बाद में शुल्लक मनोहरलाल वर्णी जी हुए, जिन्होंने समय सार के ऊपर सप्तदशांगी टीका लिखी। विशाल टीका है, अनेक दृष्टिकोणों से उन्होंने समय सार के मर्म को खोलने का महान प्रयास किया। उसके उपरांत आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु थे, उन्होंने समय सार ग्रंथ की जो टीका जयसेन स्वामी के द्वारा लिखी गई उसके ऊपर विशेष भावार्थ उनके द्वारा लिखा गया।
उसके उपरांत सौराष्ट्र के संत समयसार के मर्मज्ञ गुरुदेव श्री ने समयसार ग्रंथ पर 19 बार प्रवचन किए। वर्तमान में लाखों लोग इस महान ग्रंथ के मुरीद हैं, लाखों लोग इसके स्वाध्याय प्रेमी हैं, लाखों लोग हर दिन इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। देश विदेश में इस ग्रंथ का स्वाध्याय सामूहिक रूप में और व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। कुछ लोग तो डेली प्रतिदिन समयसार की गाथाओं का पाठ करते हैं। अमरचंद देव के अनुसार समयसार की 415 गाथाएं हैं और जयसेन स्वामी की टीका के आधार पर समयसार की 437 गाथाएं हैं। समयसार ग्रंथ मूल रूप में प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और सौर सेनी प्राकृत की इसमें बहुलता है। समयसार ग्रंथ का मूल नाम नहीं है। समयसार ग्रंथ का मूल नाम तो समय पाहुड़ है। आचार्य कुंद देव ने प्रथम मंगलाचरण के रूप में गाथा लिखी, बंदी तु सब सिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवम गदिम पते बोछामि समय पाहुड़ मृणमोसुद केवली भणिदम। इस मंगलाचरण में आचार्य कुंद देव ने समय पाहुड़ ग्रंथ का नाम दिया है। कुंद के सारे ग्रंथ पाहुड़ के रूप में विख्यात हुए। 84 पाहुड़ की रचना इनके माध्यम से हुई है और कुछ ही पाहुड़ कहते हमारे सामने वर्तमान काल में उपलब्ध हुए हैं। संस्कृत में समय पाहुड़ का नाम है समय प्राभृत और प्राभृत का अर्थ होता सार, प्राभृतम सारम। तो प्राभृत जो शब्द आता है सार के अर्थ में आता है। ऐसा जयसेन आचार्य देव ने अपनी टीका के माध्यम से लिखा हुआ है। समयसार ये नाम तो मूल में आचार्य अमरचंद देव के द्वारा दिया गया। आत्मज्ञान टीका का जो मंगलाचरण है कि नमा समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते, तो सबसे पहले उन्होंने समयसार को नमस्कार किया है जो स्वानुभूति के द्वारा प्रकाशित होता है। इसकी विशेष चर्चा हम आपके सामने आगे करने वाले हैं। समयसार के रचनाकार आचार्य कुंद स्वामी हुए। इनका जन्म विक्रम की प्रथम शताब्दी में हुआ और विक्रम संवत 16 में इनका जन्म हुआ और विक्रम संवत 49 में नंदी संघ के पद पर विशेष आसीन हुए। 11 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा उन्होंने अंगीकार की और 33 वर्ष की आयु में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए और 95-96 वर्ष का उनका समग्र जीवन रहा। आचार्य भद्रबाहु गमक गुरु के रूप में अर्थात परंपरा गुरु के रूप में विख्यात हुए। और आचार्य कुमार नंदी और आचार्य जिनसेन को उन्हें दीक्षा गुरु कहते कहा गया। कुंद स्वामी के 5 नाम विख्यात थे। उनका मूल नाम था पद्म नंदी और कोंडपुर के निवासी होने से और स्थान दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। तो कोंडपुर के निवासी होने के कारण से इनका नाम कुंद विख्यात हुआ। वक्रग्रीवाचार्य ये भी इनका नाम है। एलाचार्य भी इनका नाम रखा गया है और गृध्रवच आचार्य भी इनका नाम रखा गया है। कई बार वृंदावन कवि ने जिन 24 पूजा जिन्होंने लिखी हुई है उन्होंने इनकी महिमा में कहा है, ना है ना होंगे मुनिंद कुंद से, ना है ना होंगे कभी मुनिंद कुंद से। तो कुंद का ऐसा महान आश्रय रहा है, महान महिमा रही है। उन्हें कलिकाल सर्वक के रूप में भी याद किया गया है और उस समयसार ग्रंथ के हम सब लोग मर्मज्ञ बने। इसके लिए हम समयसार का विशेष स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ करेंगे।
सबसे पहले मूल गाथा होगी, हिंदी में उसका पद्यानुवाद होगा, उसके बाद शब्दार्थ होगा और शब्दार्थ के बाद उसका भावार्थ होगा। उसके बाद उसका जो विशेष मर्म है उसको समझने का हम लोग विशेष प्रयास करेंगे। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आराधना संचय ग्रीन पार्क, सुशील विनोद जैन योजना विहार, कमल पलवन कुंजा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, गुप्तदान सिविल लाइन दिल्ली।